प्रिय किसान भाइयों, आपका स्वागत लक्ष्मी फार्मिंग पर मैं करता हूं, प्रेम किशोर दुबे। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धान की सीधी बिजाई में वो कौन सी सावधानियां रखनी है, उसकी बीज की दर क्या होगी, उसके बोने से पहले उसको उपचार करने का तरीका क्या होगा और वह कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसको हम बुआई करें। सिर्फ 4 बातें चंद मिनट में। आइए मेरे साथ मेरे चैनल पर लक्ष्मी फार्मिंग पर 4 मिनट अपना समय दीजिए, इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए। साथियों, सबसे पहला मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि धान की सीधी बिजाई करने के लिए कोई स्पेशल आपको बहुत बीज के बारे में नहीं परेशान होना है। बुआई में आप किसी भी बीज को बोएंगे जो आपकी परिस्थिति हो, उसको भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, उस तरीके से बीज होता था तो आप उसको ले सकते हैं। पर कुछ आपको मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, आप इनमें से अगर बुआई करेंगे तो इनका एक अलग से उत्पादन मिलेगा। जैसे सबसे पहले अराइज कंपनी का ही है 6129। अराइज कंपनी, बायर कंपनी जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत उन्नतशील धान बनाती है। इसका नाम है 6129। या पायनियर कंपनी का धान PVH 71। अगर महीन सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो इनके महीन सेगमेंट भी आए हुए हैं, उनको ले लीजिए। दूसरा है पूसा 44। पूसा नई दिल्ली संस्थान का एक बीज उत्पादन का एक संस्थान है, आप जानते होंगे। उसमें एक पूसा 44 के नाम से आता है, वहीं की खोज है। अराइज का 6444 भी बहुत अच्छी यील्ड दिया है। पूसा बासमती भी 1509 भी है, या पूसा का 1612 एक प्रजाति है, या PR10। ये वो उन्नत किस्में हैं जिनको आप सीधी बिजाई में प्रयोग कर दें तो ये हाई यील्ड लेकर के आएंगी। और तो किसी भी बीजों को आप बोएंगे तो सब में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि यही वो बीज है जिसको हम सीधी बिजाई में बोएंगे तो हमको वो यील्ड मिलेगी। लेकिन यदि ये किस्में मिल जाती हैं तो इसमें उत्पादन अधिक आएगा। ये उन्नत किस्में हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि इसकी बीज की दर क्या होनी चाहिए। बीज बोने की जो मात्रा लगती है वो मात्रा कितनी रखनी चाहिए। साथियों, बीज बोने की जो मात्रा है वो 6 किलो प्रति एकड़ हाइब्रिड को रखना है। और रिसर्च ब्रांड में अगर रखना है तो कम से कम जो है 9 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ रखना है। और बिल्कुल अपने घर का बीज बोना है तो कम से कम 1-2 किलो ज़्यादा मात्रा में इसको रखनी है। जैसे आप बाजार से, दुकानदार से या गवर्नमेंट संस्थान से नया बीज खरीद के लाते हैं और उनकी क्वालिटी हाइब्रिड ब्रीड है उसका, तो आपको 6 किलो प्रति एकड़ कम से कम। और मान लीजिए रिसर्च ब्रांड में आपको बोना है तो 9 किलो प्रति एकड़ आप बीज को रखिए। और मान लीजिए आपका अपने घर का कोई बीज है और उसको बुआई करनी है, 9 किलो था, इसकी जगह पर 10 किलो 12 किलो आप इसके बीज को रखें एकड़ में। क्योंकि इम्प्रूव्ड वैरायटी जो आती हैं उनमें और जो हाइब्रिड वैरायटी आती हैं उनमें ये बीज की दर जो अलग अलग लगती है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो फर्स्ट क्रॉप आती है और हाइब्रिड की है तो इनमें टेलरिंग की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है। तो अगर बीज दूर दूर भी होता है तो उसमें इतने कल्ले निकलते हैं कि आपका खेत पूरा भर जाएगा और आपकी यील्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब आप रिसर्च ब्रांड लेंगे तो उनमें कल्लों की संख्या उसमें कम आएगी। और वही बीज अपने घर का 2-3 साल का है और उसकी आप भी सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उसमें टेलरिंग और कम हो जाती है। इसलिए ये विभिन्न दर में बोया जा रहा है और इसका ये कारण है। अब मैं आपको तीसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम
इनके बीज को जब बोने जा रहे हैं तो इनका उपचार कैसे करें। साथियों, धान की सीधी बिजाई करना हो या नर्सरी भी डालना हो, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि बीज को उपचारित कर लें। उपचार से मतलब है कि सबसे पहले बीज को पानी में भिगो दें और तुरंत उसको ऊपर से तैरने वाले धान को निकाल के फेंक दें। वो ऊपर जो पानी की ऊपरी सतह पे जो धान तैर जाता है, वो उसमें जर्मिनेशन और टेलरिंग की पावर नहीं रहती है, वो इमेच्योर धान होता है, उसको निकाल के फेंक दें। जितना धान पानी की बाल्टी में नीचे सतह में बैठा है उतना ही धान निकाल ले लें और उसको बाहर निकाल लें। पानी उसका हल्का सा सूख जाए, हल्का सा, और धूप में मत रखिए, उसको वहीं रख दीजिए, पानी उसके निचड़ जाए और उस पे 2 ग्राम प्रति किलो के रेट से कार्बेंडाजिम और उसी में एक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या एमिडान, एक फफूंदनाशक दवा होती है, और एक है एमिडान जिसको बता रहे हैं, ये इंसेक्टिसाइड है, बैक्टीरियामाइसिन बैक्टीरियानाशक है। ये 2 चीजों को आप उसमें उसी धान के ऊपर उसको मिश्रण कर दें, गिरा दें, क्योंकि धान गीला रहेगा ही, और उस पर हल्का सा इसको मिला दें और मिला करके बढ़िया हाथों से उसको मिक्सिंग कर दें। मिक्स करके तब धान को हम बुआई करें। ये है हमारे धान को उपचारित करने का तरीका। हम धान के बीजों को या किसी भी बीजों को उपचारित क्यों करते हैं? उपचारित करने के ये कारण है कि जब ये फफूंदनाशक दवा और ये कीटनाशक दवा दोनों धान की ऊपरी खोल पर, कवर पर जब लेपित हो जाती है तो मिट्टी में जाने के बाद जब तक वो अंकुरित होकर के बड़ी जड़ नहीं बना देती, 15 दिन की नहीं हो जाती, तब तक ये दवा मिट्टी में रहने वाले हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया या कीटाणु, उनसे इन बीजों को प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद जब ये 15 से 20 दिन में पौधे आपके जब बड़े हो जाएंगे और बड़ी जड़ें पकड़ लेंगे, उनका खाद पानी की व्यवस्था अपने अनुसार चलने लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो इतने पावर हो जाएंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपचारित करने का मुख्य कारण ये है, हम उपचारित क्यों करें? आप उपचारित नहीं करते हैं। उपचारित करने में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का कीमत जो होती है वो 80 रुपए में 100 ग्राम मिलती है। 80 रुपए, अच्छी कंपनी का कार्बेंडाजिम 100 ग्राम 80 रुपए दाम है, और आपको 2 ग्राम लेना है 1 किलो पे। मान लीजिए 1 एकड़ आप बीज बो रहे हैं तो 12 किलो बीज ले लिए या 10 किलो बीज ले लिए, या हाइब्रिड लिया तो आपने 9 किलो बीज, 6 किलो बीज ले लिया। तो 6 किलो बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12 ग्राम का दाम कितना हुआ? 80 रुपए। अगर 100 ग्राम है तो 10 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है 12 ग्राम का। साथियों, तो हम 10 रुपए इस पर खर्च कर दिए तो हमारी जो बीज डालते ही हमारे बीजों का नुकसान हो गया, यील्ड में कमी आ रही है सिर्फ 10 रुपए की वजह से। तो यही वो वजह है जो हम एक अच्छी उत्पादन को नहीं ले पाते और सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। भाइयों, हारने वाले और जीतने वाले किसान या इंसान जो कोई दौड़ में दौड़ रहा है, तो हारने वाला और जीतने वाले में मुश्किल से 3 सेकंड और 5 सेकंड का फर्क होता है। वही वो 5 सेकंड के फर्क में वो फर्स्ट हो जाता है, और वही 5 सेकंड की कमी रह जाती है, देरी हो जाती है, तो वो हार जाता है, नहीं जीतता है, नहीं पास होता है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण हम सफल पाए होंगे। किसान मित्रों, सीधी बिजाई करने में एक बात की सावधानी रखनी है। सिर्फ यदि आप एकदम सूखा खेत
जिसको जोतते समय उसमें गर्दा उड़ रही है, गुबार उड़ रहा है, मिट्टी की धूल बन की उड़ रही है और उसकी बुआई कर रहे हैं, तो सूखा धान ही उसमें शोधित करके उसकी बुआई करना चाहिए। आप एकदम सूखा धान लीजिए और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब दवा को 250 ग्राम पानी में घोल बनाएं और उस पानी को उस धान के बीजों के ऊपर छिड़क दें, हाथ से खूब बढ़िया मिला दें और मिला करके सीधी उसको बिखेर दें और मिलाई करा दें। सूखे खेतों को बोने के लिए सूखा धान एकदम होना चाहिए और गीले खेतों को बोने के लिए बीज को आप पानी में भिगो दें कम से कम 12 घंटे, फिर हो सके तो 24 घंटे पानी में भिगा रहे और फिर उसको निकाल के पानी निचोड़ के और शोधित करके तो आप उसको बुआई करें। गीला खेत मतलब है कि 2 प्रकार के गीला खेत, एक तो होता है कि खेत को आप भर दें और जब वो बोने लायक हो जाए, गेहूं की तरह मिट्टी बन जाए तो उसकी उस तरह वो भी गीले में आता है, खेत में नमी है। और एक है कि आपने खेतों में पानी भर दिया और गीला उसका पलेवा बनाया, कनई बनाई रोटावेटर चला करके और उस पर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अंकुरित धान होना चाहिए, भीगा हुआ धान होना चाहिए। सिर्फ आपको मैंने यही सावधानी रखनी है। ये आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात, जितनी भी बात अच्छी हो आप लोगों को शेयर करें और भी लोगों को बताएं जिससे उनका भला हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको दूंगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।